हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सब करते हैं इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे एक्जैक्टली बिटकॉइन, शिबा इनू कॉइन, ये सब कॉइन्स के प्राइस के अंदर क्या हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यह सब चीज़ों के ऊपर पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। एंड क्विकली हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इथेरियम के बारे में एंड BNB कॉइन के बारे में। अगर आपके पास इथेरियम BNB है तो फिर आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है ना कि अभी इस टाइम पे एक चीज मैं आपको एज ए एग्जांपल के तौर पे एक चीज को मैं दिखाना चाहूंगा। अगर आप किसी भी कॉइन के ट्रेंड को पकड़ना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ। और जैसे कि आप लोग बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट में लिवरेज लेकर ट्रेड करते हो तो इसमें क्या चीज आप मिस करते हो उसके ऊपर डिटेल्स में यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप एटॉम को देखोगे तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ एटॉम को ले रहा हूँ, और भी ऐसे बहुत सारे मल्टीपल कॉइन्स है जिनके ऊपर मैं एग्जाम्पल ले सकता था, लेकिन एटॉम के ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्स में देखते हैं कि एटॉम से ही आप कैसे करके जो है यहाँ से एक अच्छा खासा बेनिफिट कर सकते थे। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आप देखोगे तो एटॉम के लिए कल मैंने यहाँ पर अपना टेलीग्राम चैनल के अंदर एक चार्ट शेयर किया था, जहां पर मैंने आपको बोला था कि एटॉम इज ट्राइंग टू ब्रेक दिस पार्टिकुलर सपोर्ट जोन, और यहाँ से एटॉम ब्रेक करने के बाद हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो अभी इस टाइम पे एक्जैक्टली देखोगे तो एटॉम ने यहाँ पर ब्रेक किया है ना, ब्रेक करने के बाद हमें प्राइस के अंदर 5 to 6% तक का जो है यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला है। लाइक अभी इस टाइम पे क्या है कि अगर आप कम लिवरेज के साथ एटॉम के अंदर तब एंट्री लेते जब मैंने आपको बोला था, तब आप यहाँ से जो है एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते थे। लाइक अगर आप 2x 3x 4x एट मैक्स 5x का अगर आप एंट्री लेते तो यहाँ से आपका लिक्विडेट होने के चांसेस भी बहुत कम था, और यहाँ से आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते थे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको हमेशा यही बोलूंगा कि जब भी ऐसे कॉइन्स आपको देखने को मिले कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन प्राइस के कॉइन के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा फेकआउट भी देखने को मिल सकता है, तो इन दैट केस आपको जो है लिवरेज बहुत कम लेनी है और स्टॉप लॉस आपको जो है थोड़ा दूर रखना है, ताकि जो है आप लिक्विडेट ना हो और स्टॉप लॉस के कारण भी आप जो है यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस भी हिट ना हो और आपका लीवरेज जो है वो कम रहे, ताकि आपका लॉस अगर हो तो फिर लॉस यहाँ से आप एक मिनिमल लॉस के साथ जो है आप यहाँ से ट्रेड को एग्जिट कर पाओ। ठीक है, तो ये चीज आप जितना जल्दी समझोगे उतना आपके लिए सही रहेगा। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि इस चीज को ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करने की कोशिश करना, क्योंकि ऐसे करके आप एक अच्छा खासा जो है यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हो फ्यूचर ट्रेडिंग से, जो आपके लिए जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो आई गेस आपको यहाँ पर इस चीज के बारे में समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन के अभी इस टाइम पे चार्ट को देखोगे, लाइक बिटकॉइन के ऊपर कल हमने अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर जो चार्ट डाला था, उस चार्ट के अंदर मैंने जैसे कि आपको बोला था ना, यहाँ पर वन डे के चार्ट को मैं अगर स्विच करता हूँ यहाँ पर, तो वन डे के चार्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली इसी जोन के ऊपर मैंने बोला था कि यहाँ पर मैंने मार्क भी करके रखा था कि 19,700 के आसपास बिटकॉइन के प्राइस हमें देखने को मिलेगा। तो एक्जैक्टली इसी कैंडल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक्जैक्टली इसी जोन के आसपास टच किया, एंड आफ्टर टचिंग ऑन दैट पार्टिकुलर जोन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला। तो अभी इस टाइम पे क्या हो सकता है, क्या प्राइस के अंदर हमें और भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है? तो मेरे हिसाब से हाँ, प्राइस के अंदर हमें और भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लाइक प्राइस हमें जो है 19,700 के आसपास फिर से देखने को मिल सकता है, एंड आफ्टर दैट 19,300 वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास हमें बिटकॉइन के प्राइस इजीली देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ अगर आप बिटकॉइन के प्राइस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से राइट नाउ आपको थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से कर लेनी है। बाकी अगर आप लेना चाहते हो तो कंप्लीटली डिपेंड आपके ऊपर करती है, अगर आपको लेना है या नहीं लेना है। मेरे हिसाब से राइट नाउ आपको थोड़ा होल्ड जरूर से करनी है। और बाकी जितने भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ऑल्ट्स है, जैसे कि कल भी मैंने आपको बोला था कि जैसे कि मैं कुछ मेटावर्स की कॉइन्स को टोकन्स को लूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ ऐसे वेब3 के प्रोजेक्ट्स को जो है यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा। तो अगर आपको उन कॉइन्स के ऊपर डिटेल्स में जानना है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों के साथ ये चीज शेयर करूँ कि एक्जैक्टली मैं कौन से कॉइन्स एंड टोकन्स को होल्ड कर रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो के अंदर फॉर ए लॉन्ग रन। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि एक्जैक्टली उन कॉइन्स को मैं क्यों होल्ड कर रहा हूँ, क्या उनका फ्यूचर है। अगर आपको जानना है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। और एक चीज मैं रियली आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ फ्यूचर ट्रेडिंग से आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी एसेट को होल्ड करके रखते हो, किसी अच्छे प्रोजेक्ट को, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट को, तो ये प्रोजेक्ट आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। तो ये चीज आप जरूर से अपने दिमाग में रख लेना कि फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो फ्यूचर ट्रेडिंग आप उन अमाउंट से करो जो अमाउंट आपके लिए उतना मायने में नहीं रखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपना पोर्टफोलियो अच्छे से रखना है। ताकि यहाँ पर हमने देखा है कि जब भी अगर आप क्रिप्टो मार्केट में होना, तो यहाँ पर मेटिक कॉइन के प्राइस को अगर अभी इस टाइम पे देखोगे तो इंडियन रुपीस में 75-78 रुपीज के आसपास देखने को मिला। ऑल टाइम हाई 200 से ऊपर लगाया था, लेकिन बैक देन 2 ईयर्स एगो मेटिक कॉइन के प्राइस हमें देखने को मिल रहा था 0.01, यानी कि इंडियन रुपीस में पैसों में देखने को मिल रहा था। और अभी देखोगे जिस भी बंदे ने यहाँ पर मेटिक को बैक देन 2 ईयर्स एगो कुछ बड़ी अमाउंट में मेटिक कॉइन को अपने पास होल्ड करके रखा होगा, अभी इस टाइम पे देखोगे तो वो उसका कितना पैसे जो है यहाँ से बन गया होगा। तो ऐसे और भी यहाँ पर बहुत सारे जेम्स, टोकन्स एंड कॉइन्स है जिनको आप लॉन्ग टर्म
के लिए होल्ड भी कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि ज़्यादातर आप फोकस रखो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर पाओ अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर, ताकि ये आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी ईज़िली बनाकर दे दे, ठीक है? तो आई गेस आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं इथेरियम के बारे में और उसके बाद हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में कि एक्ज़ैक्टली शिबा के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो अभी इस टाइम पे इथेरियम को देखोगे तो इथेरियम के प्राइस के अंदर भी हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो बेशक यहाँ से इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें और भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ये वन डे का चार्ट है, तो वन डे के चार्ट में ये जो ट्रेंड लाइन है वो 1800 के आसपास, यहाँ से हमें बार बार इथेरियम के प्राइस के अंदर रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे इथेरियम के प्राइस को देखोगे तो प्राइस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होगा कि ये जो जोन है 1515 के आसपास, इस जोन को सस्टेन कर ले, क्योंकि प्राइस अभी इस टाइम पे क्या होगा ना कि यहाँ पर ऊपर ऊपर जो जोन है इन जोन्स के आसपास प्राइस कंसोलिडेट करेगा एंड आफ्टर कंसोलिडेटिंग इन दैट जोन्स हमें प्राइस जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसी जोन से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होगा कि अब इस टाइम पे जो डेंस मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है ना कि शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर 1 आवर में अगर आप जाओगे या फिर 15 मिनट्स में जाओगे, जो डेंस मूवमेंट है उस मूवमेंट को अगर आप कैच करना चाहते हो तो इन केस आप जरूर से कैच कर सकते हो। यहाँ पर ऐसे मूवमेंट्स को कैच करके आप थोड़ा बहुत यहाँ से जो है प्रॉफिट निकल सकते हो। लाइक आप अब इस टाइम पे इन मूवमेंट्स को कैसे करके कैच करोगे वो मैं आपको डिटेल्स में यहाँ पे बता देता हूँ, ताकि आप जो है 1 to 3% तक का प्रॉफिट जो है आप यहाँ से इजीली ले पाओ। लेकिन इन शॉर्ट में अगर आपको कहूँ तो फिर इथेरियम अभी इस टाइम पे कंप्लीटली बेयरिश है और यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल और भी देखने को मिल सकता है। और एक्सपेक्टेड में जो कर रहा हूँ वो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सबसे पहले तो 1494 अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं होगा तो हमें प्राइस जो है डायरेक्टली 1420 के आसपास देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे ये जो मूवमेंट्स है इन मूवमेंट्स को कैसे करके आपको कैच करनी है, लाइक इथेरियम के प्राइस अगर इसी जोन के आसपास आएगा 1558 के आसपास, तो यहाँ पर ये रिएक्ट करेगा ही, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कैंडल के विक्स बार बार इसी जोन के आसपास आए थे, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर विक्स हमें तुरंत विक्स जो है यहाँ पर ऊपर देखने को मिला था। तो यहाँ से इसी जोन के आसपास जो है इथेरियम रिएक्ट करने की कोशिश करेगा और जहां पर कॉइन का रिएक्ट होगा, जहां पर ह्यूमन इमोशन जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा होगा, तो उसी जगह पे आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना सकते हो। लाइक यहाँ पर अगर आएगा, बहुत सारे ऐसे भी बंदे होंगे जिनका यहाँ पर अपना लॉन्ग ओपन करके रखा होगा, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ पर आए, यहाँ से हम फिर से लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे। तो इसी जोन के आसपास आप स्मॉल अमाउंट में लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हो और ज्यादा नहीं, आपको 1% या फिर 1.5% या फिर एट मैक्स 2% तक का प्रॉफिट लेके आपको अपना पोजीशन एग्जिट कर देनी है। एंड आफ्टर दैट आपको फिर से यहाँ पर ऐसे पोजीशन ढूंढना है जहां पर प्राइस आके रिट्रेस कर सकता है, जैसे कि ये जो जोन है इसी जोन के आसपास भी प्राइस रिट्रेस करने की चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर चार्ट के थ्रू पूरा डिटेल्स में मैं आपको मार्क करके बता दूंगा कि एक्जैक्टली कौन से पॉइंट के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, ताकि आप जो है इजीली यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर पाओ, ठीक है? तो आई गेस आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो चलिए पर हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा ऑल्ट कॉइन है शिबा इनू कॉइन के बारे में। तो शिबा के अंदर मैं आपको यही बोलूंगा कि अभी इस टाइम पे शिबा के प्राइस को देखोगे ना, तो जितने भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग टोकन्स एंड कॉइन्स है वो भी मार्केट के अंदर नहीं टिक पा रहे। तो शिबा इनू कॉइन के लिए यहाँ पर ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि अभी इस मार्केट के अंदर अपना जो भी अप ट्रेंड है उसको सस्टेन कर पाए। तो शिबा के लिए मैं यही बोलूंगा कि मैं हर एक वीडियो के अंदर आपको यही बोलता हूँ कि 0.5 के आसपास शिबा के प्राइस देखने को मिले तो शिबा को उठा लो, कुछ अमाउंट में आप उठा लो। तो मैं पर्सनली यहाँ पर जो है 0.5 के आसपास मुझे देखने को मिलता है, तो मैं 500 रुपीज का शिबा इनू को यहाँ पर बाई करना चाहूंगा और इसको मैं फॉर ए लॉन्ग रन यानी कि बुल रैली के लिए मैं इसको होल्ड करके रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 500 या फिर 1000 के आसपास अगर आप शिबा को 0.5 के आसपास लेकर रखते हो तो यहाँ से प्राइस का ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर 0.5 से नीचे अगर शिबा इनू कॉइन ट्रेड करता है कंटिन्यूअसली, तो यहाँ से आप समझ लेना कि प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। तो बेटर यही होगा कि 500 to 1000 रुपीज का जो है इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो तो फिर आप इन जोन्स को जरूर से देख सकते हो और इन जोन्स के आसपास जो आप शिबा के अंदर अपना एंट्री जरूर से बना भी सकते हो, ठीक है? तो आई गेस आपको यहाँ पर बातें समझ में आ रहा होगा कि एक्जैक्टली शिबा के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए पर हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं कि एक्जैक्टली अभी इस टाइम पे बीएनबी के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है और क्या बीएनबी के अंदर अभी इस टाइम पे हम एंट्री ले सकते हैं या नहीं। तो बीएनबी के लिए तो मैं आपको यही बोलूंगा कि बीएनबी के अंदर भी अगर आप देखोगे ना तो हर एक ऑल्ट्स के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। तो लाइक बीएनबी के अंदर भी हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे बीएनबी का प्राइस जो है हमें 273 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो 273 के आसपास जो जोन है बीएनबी के लिए, तो इसी जोन के आसपास जो है यहाँ पर बीएनबी ने लास्ट टाइम भी सपोर्ट लिया था। लाइक यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसी कैंडल के वीक को आप देख सकते हो कि यहाँ से प्राइस आया था और यहाँ से प्राइस के अंदर हमें अप ट्रेंड देखने को मिला था। तो अभी इस टाइम पे सिमिलर काइंड ऑफ कुछ चीजें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो लाइक बीएनबी अगर इसी जोन को ब्रेक करता है तो हमें प्राइस जो है इसी जोन के आसपास 259 एंड 264 के आसपास जो है बीएनबी के प्राइस हमें इजीली देखने को मिल सकता है। तो आई गेस आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट है फिर कंफ्यूजन का कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझे जरूर से बता सकते हो और मिलेंगे नेक्स्ट इनफॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।